दोस्तों अभी हम जुड़ चुके हैं प्यारे जी के साथ। अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये बोर्ड जो लगी हुई है, आप देख सकते हैं बीरगंज दृष्टि आंख तथा नाक कान घाटी अस्पताल, जो कि ये बीरगंज में माने कि ये खुला हुआ है। और यहाँ पे बताई जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों निःशुल्क दिया गया है 2025 माने कि 1 तारीख 2 महीना 2025 को बनकटवा प्रखंड में घूमिया में ये दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इनका आयोजक करता यानी कि अबुलैस जी है। चलिए वहां पे अभी किस तरह का शिविर चल रहा है और क्या है वहां पे, हम लेकर चलते हैं। डॉक्टर का भी नाम पूछेंगे और जो आयोजक करता है उनसे भी हम पूछेंगे। अभी देख, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये अभी जो आंख का जो निःशुल्क सेवा चल रहा है, इसका क्या आप अपने खर्च से मेंटेन किए हैं या वहां से निःशुल्क आए हैं लोगों को देखने के लिए? मैंने ये ऐसी सेवाएं मैं कराता रहता हूँ, आधार वगैरह का और बहुत सारी चीज मैं मुखिया ना रहते हुए कराता रहता हूँ। गांव की और छोटी मोटी परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है, कोई काम उस बिजली वगैरह का ये भी कराता रहता हूँ। अभी भी मैं करा रहा हूँ, पीछे भी कराया हूँ। अब ये इन लोगों को बुलाया गया है दृष्टि आँखा हॉस्पिटल बीरगंज से। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वो अपने खर्चे से बुला के ये लोग को निःशुल्क सारा लोगों का चेकअप हो रहा है और बाकी ऑपरेशन के लिए भी फ्री यहाँ से गाड़ी जा रही है, लेके यहाँ पहुँचाया जा रहा है। और वहाँ मात्र सिर्फ लेंस जो लगता है उसका बिल्कुल न के बराबर थोड़ा सा पैसा लिया जाता है, जिसमें कोई भीड़ ना पड़ने वाली। इस हिसाब से ये काम अपने समाज में जितने भी लोग यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं, क्या उनको दवा भी, चश्मा भी कुछ ऐसा फ्री मिल रही है क्या? जी, यहाँ पे जितने लोग दिखा के गए हैं, जिनको दवाई की जरूरत पड़ी है, वो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री दवाई दिया गया है। और कान के लिए भी दिया गया है, कान का भी चेकअप हो रहा है, कान का भी दिखाया गया है, नाक का भी दिखा रहे। जो लोग जिसको जो परेशानी है गला से ऊपर, वो सब ये लोग करके दे रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अपने घूमिया में पूर्व प्रत्याशी के रूप में जो मुखिया में खड़ा हुए थे, उनके घर हम आए हुए हैं और उनके घर पे ये आंख अस्पताल का जो होता है ना, उसका शिविर यहाँ पे चला हुआ है। वो भी चला हुआ है, निःशुल्क है। और निःशुल्क है ना कि काफी समय से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने घूमिया में पूर्व प्रत्याशी मुखिया के रूप में जो अबुलैस जी हैं, यहाँ पे यानी कि चुनाव में जो खड़ा हुए थे, वो न जीतने के बावजूद भी लोगों की सहायता सहयोग करते रह रहे हैं। और उसी उम्मीद को लेके ये काम करता रहता हूँ। लोगों की जो दिखाई देता है कि हमको ये परेशानियां है, ये हमसे हो सकता है। अगर लोग कहता है हमें, मैं कोशिश कर दूंगा, मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ, उसमें सफल होता हूँ, वो हो जाता है, वो काम करा देता हूँ। और उसी तरह से ये हमें लगा कि आंखों का और कान का ये परेशानी बहुत लोगों को है, जो ज्यादा पैसा लगता है पुरनवा कहाँ जाने से, अब बिल्कुल ना के बराबर पैसा में, सिर्फ लेंस के पैसा में ऑपरेशन हो जा रहा है घर पहुंचा के। तो इसको क्यों ना करा दिया जाए। तो फिर उन लोगों से मैं बात किया और उन लोगों ने सहयोग किया। ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल हमको सहयोग किया अपने तरफ से भी। इन लोगों का भी शुक्रिया अदा कीजिए, कितना भी करूं कम है कि इतना दूर से ये लोग चल के आया है और फ्री सेवा करके जा रहा है। तो अभी कहाँ तक आपको चूक हो गई कि माने कि फिर भी आप ये तो पब्लिक में भी कमी कुछ होती है कि हाँ, लोग नहीं समझ पाया कि हाँ ये होंगे तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम ये होते तो हमारा क्या होता। अब नहीं है तो ये कुछ हो रहा है, जब होंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने मुखिया जी के रूप में, जो कि ये समाज की सेवा रेगुलर करते रहते हैं। और जब इसमें अभी वर्तमान में न रहने के बावजूद भी इतने सेवा आप लोग को किया जा रहा है, अगर वर्तमान में रहते तो क्या होता। ये तो खैर आपकी उम्मीद की बात है। सबसे पहली बात है कि आप अपना विचार बदलते नहीं है। ये 5 लेकर 5 साल चुप रहते हैं, ऐसा कभी करने का मौका ना मिले। ये खोजिए कि आपका सहयोग करने वाला कितने कोई है, कौन है, उस चीज को खोजने में सबसे बड़ा बेहतर होगा। अब चलिए, इसके बीच अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में भी, हम पूछेंगे क्या क्या चीज का इलाज यहाँ पे हो रही है। चलिए दोस्तों, अभी हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब के साथ। अभी जो ये सेवा जो मिल रही है, निःशुल्क सेवा, जो आंख कान नाक, जो सर के ऊपर जितने भी बीमारियों का जो जड़ होता है, कैसे पकड़ होती है, ये डॉक्टर साहब जो है कि बहुत गहराई से समझकर माने कि इशारों में समझ जाते हैं। और चलिए, हम डॉक्टर मुकेश साहब से भी हम पूछेंगे और ये क्या चीज की इलाज करते हैं और इनके एड्रेस, इनके आपसे कैसे संपर्क हो पाएगा, हमारे ये व्यूअर्स कैसे आपको जान पाएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसी जानकारी लेकर हम बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये इलाज जो हो रही है, क्या ये निःशुल्क हो रही है? हाँ, निःशुल्क है।
अभी आँख कान नाक माने क्या क्या चीज का आप इलाज यहाँ माने करते हैं आप? यहाँ पे एक्चुअली में नाक होता है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। नाक कान घाटी ये 4 का इलाज होता है। किसी को आंख में पूरा छल्ला अगर पड़ जाता है, ऊपर से जो पर्दा की तरह होता है, उसका क्या इलाज हो जाएगा आप पे? होता है। होता है। हाँ, क्योंकि वो मांस बढ़ा रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेजियम बोलते हैं, तो सर्जरी करके उसको निकालते हैं, उसके बाद में फिर से वो क्लियर हो जाता है। और किसी किसी का आंख ऐसा टेढ़ा टाइप का रहता है, उसका कोई उपाय? उसका भी इलाज है। अब देखिए, टेढ़ा होता है तो पहले देखना पड़ता है किस कंडीशन का है। अगर टेढ़ा है तो उसको सर्जरी करके सीधा करते हैं, वो भी है। अच्छा, गरीब तबके के लोगों का क्या आपके तरफ में क्या हेल्प है? वहाँ पे हम लोग को जैसे कि सर्जरी जो होता है ना, उसमें बहुत सारा छूट करते हैं। सिर्फ एक जो हम लोग जैसे कि सर्जरी होता है ना, कैटरेक्ट हो गया, जो मोतिया बिंदु, सफेद मोतिया बिंदु बोलते हैं, और दूसरा हो गया कि आपको कलिया मोतिया बिंदु जो होता है, जो जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। जैसे कि आप डिजीज होगा लेकिन आपको पता नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके नस सूख जाता है, उस तरह का होता है। एक हमारे यहाँ पर्दा का भी सर्जरी होता है, जो रेटिना बोलते हैं हम लोग, वो सर्जरी होता है। स्क्वीन का सर्जरी होता है, ठीक है। ओक्लोप्लास्टिक, जो आंख से पानी आता है, कचेरा आता है, ठीक है, उसको नस खोलने का भी सर्जरी होता है। ये लोग का मतलब आंख का जितना भी ट्रीटमेंट होना चाहिए सब भी वहाँ पे है, जो बीरगंज दृष्टि आई केयर एंड ईएनटी सेंटर में होता है। सर, आप नेपाल से अपने इंडिया में, पड़ोसी देश अपने इंडिया में आप आए हैं, यहाँ के लोगों का जो सहयोग आपको मिल रहा है, क्या किस तरह आपको कैसा लगता है कि व्यवहारिक लोग आपको नजर आ रहे हैं इसमें? नहीं, बहुत अच्छा लोग है, जैसे हम लोग कोऑपरेट चाहिए उस तरह से बहुत अच्छा करते हैं। और इतना है कि हम लोग यहाँ पे आते इसलिए कि जो सेवा नहीं पा रहे हैं उन लोगों तक सेवा पहुँचे इस चीज़ का। जैसे कि अब एज रिलेटेड चीज होता है कुछ, जो उन लोग को पता नहीं चलता है और दिखता नहीं है और ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमको क्या हुआ है। तो वहां तक अगर हम लोग सेवा पुगाते हैं तो सेवा का लाभ उठाएंगे, जी जी, है ना। सेवा का लाभ उठाने से उसके बाद हम लोग एकदम मिनिमम चार्ज में सर्जरी उन लोग को करते हैं। आपके हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर भी है? हाँ, लेडी डॉक्टर। और काफी सहयोग, मैंने कि लेडीज के मामले में कुछ ऐसे होता है कि लाजाना शर्माना ऐसा होता है, जेंट्स के पास जाना मुश्किल उनको हो जाता है, क्या लेडीज डॉक्टर भी वहाँ पे हैं कि उनके सहयोग के लिए? हाँ, लेडीज है हमारे यहाँ, लेडीज और जेंट्स दोनों कॉम्बिनेशन है। अभी साथ में भी लेकर आए हैं। जी जी, चलिए दोस्तों, अभी हम जुड़े हुए थे डॉक्टर मुकेश जी के साथ, और काफी अच्छे व्यवहारिक और विचार से बात हुई है। और जो डॉक्टर के बीच में जो एक भगवान का रूप दिया जाता है, सच में वही है। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, आपको मालूम ही होगा। अगर किसी की आंख अगर एक खत्म हो जाती है, अगर उसके अगर जिंदगी में जैसे आंख रहते हुए भी अगर आंख दुनिया में खत्म हो जाती है, तो उस इंसान से आप पूछ कर देखिए कि आंख का कीमत क्या होता है। अगर उस कीमत माने कि अगर जानना हो, किसी को कान से अगर नहीं सुनाता हो, अगर उनको कान से नहीं सुनाता हो, अगर उसका कान अगर माने कि बहिर हो गया हो, अगर उससे कीमत पूछिए उसका कीमत क्या होता है। हम आप कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग का एकदम सुरक्षित है, अच्छे हैं। जिनके पास नहीं है उनकी अहमियत वही जानेंगे। चलिए, यहाँ के लेडीज डॉक्टर से भी हम पूछेंगे इसकी जानकारी, हम पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। मैडम, अभी आप कहाँ से हैं? हम बीरगंज दृष्टि आई एंड ईएनटी हॉस्पिटल, पावर हाउस चौक, बीरगंज से हैं, नेपाल। मेरा नाम स्मृति चौधरी। इसमें डॉक्टर साहब बताए हैं कि जो उस पे छल्ला जो पड़ जाता है उसका भी इलाज होती है, ये सही है? जी। तो कितना उम्मीद रखे कि अगर यहाँ से अगर कोई पब्लिक यहाँ पे जाए, मुखिया जी के माध्यम से अगर जाए, तो क्या उम्मीद रखे कि वो ठीक होकर एकदम विश्वास पूर्वक आएंगे? वो क्या होता है कि हम लोग का जो ये काला भाग होता है ना, वो मांस से ढक दिया जाता है, ठीक है। उसके वजह से रोशनी कम हो जाता है। एक तो रोशनी कम हो गया, और उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी करके निकाल के फिर उसको आंख के दूसरे भाग से उसका मांस निकाल के साट के स्टिच कर देते हैं, ठीक है, कि वो फिर से ना आए। जी जी। उसके वजह से तो वो तो हट गया। हटने से क्या होता है कि रोशनी आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो नहीं दिख रहा है वो दिख रहा है, मतलब पहले नहीं दिख रहा था, उसके बाद उसको दिख रहा है, तो वो तो
खुशी होगा ना। जी डॉक्टर साहब, ये भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि सामने से किसी बंदे को आंख से पानी जब गिरती है वो कारण क्या होता है? एक होता है कि हम लोग का जो ये आंख होता है ना, इस साइड, दोनों साइड में, दोनों आंख में एक छोटा सा छेद जैसा होता है, वो हम लोग का आंख जो अंदर पानी जाता है, ठीक है, वो नली बंद होने से वो बाहर से पानी आता है, समझ गए। तो उसका क्या होता है कि ऑक्लोप्लास्टी सर्जरी बोला जाता है, DCR सर्जरी। तो उसको हम लोग सर्जरी करके उसको खोलते हैं, पाइप लगा के उसको खोलते हैं। जो ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसको हम लोग नली ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो पानी जो गिरते रहता है ना, वो पिप पूरा भर जाता है, पूरा ये सूज जाता है, घाव हो जाता है, वो दिक्कत होता है। इसीलिए उसका भी ऑपरेशन वहाँ पे होता है। आपको आपसे मेरा सभी लोग से निवेदन है कि ये डॉक्टर साहब जो स्मृति जी है, इनके पास से इनका कांटेक्ट नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप जो है ना कि बात कीजिए और वहां तक आप पहुंचिए। और बात रह गई और यहाँ पे जो अभी बताई जा रही है कि गरीब तबके के लोगों को भी बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। अगर वहां जाने के बाद अगर हेल्प नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप आकर अबुलैश मनी मुखिया जी से भी आप शिकायत कर सकते हैं। कि यहाँ का जितना भी गरीब आदमी है, जो हम वर्ड बोल दिए हैं, वहाँ आइएगा। अगर गलत करेंगे तो कितना दिन तक हम गलत करेंगे? इसलिए हम लोग गलत नहीं करना चाहते हैं। अच्छा व्यवहार करेंगे तो जरूर 10 आदमी मेरे साथ जुड़ेगा, गलत करेंगे तो 10 आदमी क्या, एक आदमी मेरे साथ नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात हम आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। हालांकि हम इंडिया से हैं, आप नेपाल से, फिर भी यहाँ के व्यवहार के बारे में आपको मालूम चल गया होगा कि कौन मेरे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। मुखिया जी का जो भी व्यवहार आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मेरे लिए गेस्ट है या उनके लिए हम अभी गेस्ट है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन वहां पे हम बताएंगे कि कोई किसी भी जाति धर्म के लोग जाते हैं तो क्या जाति तौर तरीके से भी देखी जाती है वहां पे? क्या नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा जाति तौर तवर से नहीं देखा जाता है। क्या कि पेशेंट न हिंदू देखता है, न मुस्लिम देखता है, न कोई धर्म को मानता है। डॉक्टर कोई धर्म को नहीं मानता है। आप भी कहीं जाते हैं या कोई भी आदमी जाता है, डॉक्टर ऐसा पोस्ट है जो कि उनके सामने न धनिक न गरीब, सिर्फ एक दिखता है, पेशेंट दिखता है, ये मेरा पेशेंट है। वो कोई धर्म और धनी गरीब तक भी नहीं देखता है वो। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि ये सभी विचार हमने एक तरीके से पूछे, लेकिन उस तरीके को भी मिलाकर हमें अच्छा लगा। सभी के व्यवहार को समझकर हमने सोचे कि कुछ ऐसा बात बोलकर उलझा दूं जिससे कि उनको बोलने में टूट हो जाए और उस वीडियो को मैं चला दूं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मुखिया जी की भी बात हमें बहुत अच्छा लगा और जो लेडीज डॉक्टर सामने जो बैठी थी उनका भी, और डॉक्टर मुकेश जी के भी, और हमारे जो सामने हमारे ये गार्जियन टाइप के जो बैठे हुए हैं उनका भी। और चलिए, यहाँ के जो मोमेंट रूप जैसे यहाँ पे लोगों का क्या माने कि इलाज चल रही है वो भी थोड़ा सा उनसे जानकारी पूछेंगे। अपने कथी के इलाज करावे आइली है? आँख के का हुई था? आँख में पानी की। अपने कथी के इलाज करावे आइली? दोनों के का दिक्कत बा? कान से कम सुधार है, पूरा सुन में चले कान में आँख में बहुत ज्यादा हमारे से हो जाता है। किनकरा माध्यम से माने कि पैसा भी लेवल जाता का? ना, कौना माध्यम से होता माने कि किनकरा माध्यम से?